जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सुहाग रात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इन पंक्तियों को मन ही मन राजेश गुनगुना रहा था। पूरा दिन विवाह के रिवाजों और ठिठोली में बीत गया। जैसे जैसे दिन दुल्हाने लगा, राजेश का मन बेचैन हो रहा था। इंतजार था उस मधुर मिलन का, पहली बार अपनी दुल्हन के सानिध्य का। उसके कमरे में भाभी और भाई की आवाजाही बढ़ गई थी। जीजा कुछ तो सरप्राइज प्लान कर रहे थे, शायद कमरा सजा रहे हों। सोच कर राजेश के मन में एक गुदगुदाहट हो रही थी। शहर में पली बड़ी पत्नी के सामने बेइज्जती नहीं होगी। खाना पीना निपट गया, पर इंतज़ार जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी दोस्त भी तो चौकड़ी जमा कर बैठे थे। अरे नाफपीटो, चले जाओ अपने घर, वो मन ही मन बुदबुदाया। कुछ कहा राजेश? विशाल ने पूछा। ना ना ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वह घबरा कर बोला, रहने दे, हमें मालूम है कि गालियाँ दे रहा है कि जाते क्यों नहीं साले, पर बेटा आज हमारे पास ही रहेगा। भाभी जी की शक्ल नहीं मिलेगी देखने को, हंसते हुए उसका एक दोस्त बोला। तभी भाभी आईं और उसे कमरे में जाने को बोल गईं। भाभी जी, ये हमारे साथ ही रहने वाला है पूरी रात, विशाल ने कहा। हाँ भाभी, राजेश ने सहमति दी। क्यों ड्रामे दिखा रहा है, अंदर जा, वो इंतजार कर रही होगी, बोल के भाभी हंसते हुए चली गई। आखिर दोस्तों ने भी उसे जाने को कहा। कैसी बात करता है यार, पहले तुम लोग हो, पूरी रात साथ जश्न मनाएंगे, मन में गालियां देते हुए राजेश ने कहा। तेरे लिए नहीं, भाभी के लिए भेज रहे हैं, जश्न किसी और दिन। खैर, जैसे तैसे उसे यह पल नसीब हुआ। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, कमरा फिल्मों जैसा तो नहीं, ठीक ठाक सजाया था। पलंग पर बैठी हुई मंजू खड़ी हो गई, मुंह पर पड़े पल्लू को कसकर पकड़ लिया। घबराओ मत, बैठ जाओ, वह बोला, पर वह वैसे ही खड़ी रही। हम कोई अनजान तो है नहीं, रोज़ तो फ़ोन पर बात होती थी हमारी, वह बोला। बैठ जाओ, कहकर राजेश ने मंजू को नज़दीक बिठा लिया। वह अभी भी चुप थी। कुछ बोलोगी नहीं? मना किया है बोलने को किसी ने? उसने नामे गर्दन हिला दी। फिर क्या है, डर क्यों रही हो? राजेश ने पूछा। डर नहीं रही, वह बोली। शा धीरे बोलो, कमरा सड़क के किनारे है, आवाज़ बाहर जाएगी, मंजू को टोकते हुए उसने कहा। वह कुछ बुदबुदाई। क्या? कुछ सुनाई नहीं दिया? अरे यार, इतना भी धीरे नहीं, वह झुंझलाते हुए बोला। भाभी ने कहा था कि तभी बात करना जब पति मुंह दिखाई दे दे। अटकते अटकते मंजू ने कहा। ओहो, मैं भूल ही गया, कहकर राजेश ने जेब से अंगूठी निकालकर मंजू को पहना दी और घूंघट खोलने लगा। ठक 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 जोर से आवाज़ हुई। वह एकदम खड़ा हो गया। कौन है? वह बोला, लेकिन जवाब नहीं आया। थोड़ी देर वह दरवाजे के निकट खड़ा रहा, फिर आकर मंजू के पास बैठ गया। अभी हाथ घूंघट तक पहुंचा ही था कि फिर से वही आवाज़ आई। मंजू घबराकर सिमट गई। वह कमरे से बाहर निकल गया। सब लोग घर के ऊपरी हिस्से में सो रहे थे, नीचे कोई नहीं था। वह वापस आया और बोला, कोई शैतानी कर रहा होगा, तुम डरो मत। अभी घूंघट उठाने का एक्शन जैसे ही शुरू हुआ, फिर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। वह सतर्क हो कर बैठ गया। कुछ हंसने की आवाज़ सड़क से आई। वह समझ गया कि गांव के शरारती लड़के थे। मंजू घबरा रही थी और घूंघट में परेशान हो गई थी। वह तब तक लेट गई। राजेश खिड़की से कान फटाए बैठा रहा। थोड़ी देर में फिर से कुछ फरफराहट हुई। अब वह तैयार था। जैसे ही कोई खिड़की के नज़दीक आया, उसने तुरंत खिड़की के दरवाजे को खोल दिया और चिल्लाया, सुबह बताता हूँ सबको। सब वापस भाग गए। कुछ समय बीत गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। वह वापस मंजू की तरफ मुड़ा, लेकिन वह सो चुकी थी। घूंघट खुद ब खुद हट गया। मंजू को निहारता राजेश कब सो गया पता ही नहीं चला। अभी वह सोया ही था कि फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। वह चौंक कर उठ गया। मंजू उठ चुकी थी और दरवाज़ा खोल रही थी। तभी धड़धड़ाते हुए भाभी दाखिल हुई, चेहरे पर कुटिल मुस्कान के साथ। उन्होंने राजेश को देखा और कहा, देखो बन्नू, नींद तो अच्छी आई ना? राजेश का दिल गा उठा। जिंदगी भर नहीं